ये मत डालिएगा प्लीज, अंकित भी बहुत ज्यादा वो नहीं है इसलिए मत डालिएगा, बस पैक भी दिखाइएगा, खुला हुआ मत दिखाइएगा। देखो मेरी रानी ने क्या किया। हैप्पी एनिवर्सरी सुजीत कुमार। नहीं ये क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हो एनिवर्सरी को, क्या बोलते हो? वेल्डिंग एनिवर्सरी। इंसान वेल्डिंग कर करके अपना साल बिताता, फिर अंत में मनाता है 25th वेडिंग एनिवर्सरी। अभी कितनी है मम्मा की? 15 साल है ना, 15 हमारी कर रहे हैं, आपस में लड़ेंगे। हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं, हम 15 में एंटर कर चुके हैं। 25 में दोबारा शादी करेंगे। 25 में दोबारा फिर ये लोग माला लेकर आएंगे, उस ये दिन हम लेकर आएगी, ये सुजीत के लिए लेकर उस दिन हम आप लोगों को भी जयमाला करेंगे। मतलब वो दिन का इंतजार है जो 25 होगा, है ना, वो अच्छा लगता है 25 होगा। चलो ठीक है। ओके। मैं कल ना सोच रही थी कि सुजीत वो कौन सी घड़ी थी जब आपने मेरे को ट्रेन में अपना नंबर दिया था। वो मिलन की घड़ी थी। खैर जो भी अच्छा है ना? भगवान हमारी जोड़ी को नजर ना लगाए। अरे वाह, नजर लग गई थी। माँ बाप की लाडली तो सभी होती हैं, पर हम सफ़र की लाडली होना नसीब की बात होती है। जी हाँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं सुजीत की लाडली हूँ और सुजीत ने मुझे हर पल बहुत लाड किया है। मैं ज़्यादा रूठती हूँ और वो मुझे ज़्यादा मनाते हैं। आप सबका अगेन मेरे चैनल पे स्वागत है और आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। आज हमारी शादी को पूरे 14 साल हो गए हैं। ये उसी दिन का 13 तारीख का ही व्लॉग है जो इवनिंग का मैंने शूट किया था। अपलोड मैं 13 तारीख को नहीं कर पाई थी, उस दिन मैंने अपना मॉर्निंग शेड्यूल अपलोड किया था। और शाम के वक्त ना इस दिन को ख़ास बनाने के लिए मेरे देवर देवरानी जी आए थे। इनका भी एक और फंक्शन था बट ये वहाँ ना जाकर यहाँ आए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब आपके अपने ख़ास जो है आपके लिए समय निकालते हैं तो एक अलग ही जो आपकी खुशियाँ होती हैं ना बढ़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं खुशियाँ जो है अपने साथ अपनों के साथ बांटने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर ना देवर देवरानी जी आ गए थे। कैसा लग रहा है आप लोगों को आज? आज तो मजा आ रहा है, सुबह से ही मजे में हैं हम। आपको भाभी? मैं बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि मेरे को आज कोई खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। क्योंकि मैं खाना नहीं बनाऊंगी आज सिर्फ सुजीत खाना बना रहे हैं। इन्होंने कढ़ाई पनीर बनाया तो मैं खुश हूँ। पूरी बनाया, खीर बनाया। और पीहू आपको कैसा लग रहा है बेटा? आज आपकी मम्मी का मैरिज एनिवर्सरी, मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं एंजॉय कर रही हूँ। क्या गिफ्ट दिया मम्मा को? घुइयाँ। मैं क्यों गिफ्ट दूंगी, पापा देंगे ना। तो चलो ठीक है, इसी बात पे एक मम्मा को पूछी कर लो। आप भी जाओ भाई। वो देखो हो गया, मैं भी जाऊँ। ये आपको पूरा पहले होती है। थैंक यू, बहुत अच्छा गिफ्ट था। नो आज नहीं। कैसे उनने पूरी बहुत गोल गोल बढ़िया। है। आज अच्छा लगेगा खाना, आज खाने में बहुत मज़ा आएगा।
अलग स्वाद होगा आज खाने में। आज खाने में एक अलग स्वाद होगा। आपने क्या पूड़ी बनाई है ना? बनाई थी सब्जी है, ये कढ़ाई पनीर। हाँ, ये सब्जी है। नहीं तो आप कैसे विश किया आपने? मम्मा पापा को विश करो। हैप्पी हैप्पी मदर्स डे मम्मा पापा। हैप्पी मदर्स डे नहीं बाबू, हैप्पी शरीर बाबू। कोई बात नहीं, आप मदर्स डे भी बोल दो, कोई बात नहीं। और यहाँ पर ना परी ने मुझे मदर्स डे बोल दिया था, क्योंकि एक दिन पहले मदर्स डे भी था ना शायद, तो मुझे हंसी भी आ गई थी। खैर कोई नहीं, बच्ची है वो, क्या कह सकते हैं ना, बच्चों के मन में जो आता है वो बोलते हैं। और यहाँ पर हमने अपनी केक कटिंग करी थी। बहुत अच्छा सा लगा, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो ज़िंदगी में ना खुशियाँ लेकर आती हैं। बड़ी चीज़ों के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ कुछ बड़ा होगा तो हम खुश होंगे। मेरा मानना ये है कि जो ज़िंदगी में है जैसा है, चाहे छोटी छोटी खुशियाँ ही सही, छोटे छोटे फंक्शन ही सही, लेकिन इन्जॉय ज़रूर करना चाहिए। और ये था एनिवर्सरी केक, बहुत ही अच्छा था, मतलब पाइनएप्पल फ्लेवर का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अच्छे से खाया था बाद में। आज मैंने कोई फ़िक्र नहीं की कि मैं मोटी हो रही हूँ, पतली हो रही हूँ, क्योंकि आज के दिन मैंने खाना बहुत अच्छे से खाया था। और खाना सुजीत ने बनाया था। मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना ना सुजीत बनाते हैं, मैं उतना नहीं बना पाती हूँ, बट हाँ सुजीत के हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हाथ का भी अच्छा बनता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे हाथ का अच्छा नहीं बनता है, सुजीत को बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे उनके हाथ का खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पर फाइनली हमें मतलब गुड्डू भैया ने भी जो है केक वगैरह खिला दिया था। और मैंने उनके साथ थोड़ी सी मजाक मस्ती करी। हाँ, पर ऑन कैमरा मैंने ज़्यादा नहीं करी। मैं उनके साथ अक्सर मजाक करती हूँ। मेरे देवर जो है, मेरा हक भी बनता है। और ये रहा हमारा फाइनली डिनर, काफ़ी टेस्टी था। पनीर था, कढ़ाई पनीर, वन ऑफ द फेवरेट डिश है मेरी, मतलब मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम वेजिटेरियन हैं तो मुझे उस हिसाब से पनीर खाना बहुत अच्छा लगता है। हर फंक्शन, चाहे वो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, चाहे वो घर पे बर्थडे ही क्यों ना हो छोटा सा, या घर पे कोई पूजा पाठ ही क्यों ना हो, सुजीत के हाथ की खीर ज़रूर बनती है। मीठे में मुझे और कुछ मिले ना मिले, पर मुझे खीर खाना बहुत पसंद है। उसमें ना मैंने थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी थी, अच्छी लग रही थी, मतलब वाइट के ऊपर पिंक पिंक ना, बड़ा प्यारा सा लग रहा था। और उसके बाद हमने पूड़ियाँ भी बनाई थी। तो बस जी, यहाँ पर पूरी रात का फंक्शन जो था हमारा चलता रहा, काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, और फिर हमने डिनर वगैरह इंजॉय किया था। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहाँ पर मैं अपने परमात्मा को शुक्रिया कह रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा दिन देने के लिए इनका धन्यवाद। और हमारी शादी को 14 साल हो गए, और हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए भी मैं परमात्मा का यहाँ पे शुक्रिया कर रही थी। लाला अभी भी सो रहे थे, हमारे लड्डू गोपाल जी, तो उन्हें मैंने अभी इतनी जल्दी सुबह नहीं जगाया था। मैंने माता रानी से दुआ कर ली थी, और उसके बाद ना मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि सुबह की ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी थी। कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन तो बनती, क्योंकि पीओ को जाना था स्कूल। तो मैंने उसके लिए ना यहाँ पे राजमा रात को उबाल के रख दिए थे। उबाल के क्या, मतलब सोक करके पानी में डिप करके मैंने रख दिए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, रात को ही प्रिपरेशन करना मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। और पता है, मैंने कल ना पूरे 3000 रुपये बचाए, क्योंकि सुजीत ना ज़िद कर रहे थे कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम ना घर पे ही सेलिब्रेट कर लेंगे, और आपके हाथ का खाना रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर लाला को भी भोग लगाना होता है ना, फिर उसके बाद ही हम प्रसाद वगैरह पाते हैं। तो हमने कहा नहीं, फिर लाला को बाहर का नहीं देना है, तो हम घर पे ही जो है बनाएंगे। और उन्होंने खुद ही कह दिए थे कि चलो ठीक है, तुम फिर डिनर नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगा। तो बस जी, इस तरीके से ना मैंने पूरे 3000 बचाए। और ऐसे ही होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को जब हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं सेविंग्स होना शुरू हो जाती है। मेरे एक व्यूवर ने पूछा भी था कि दी सेविंग्स के ऊपर कुछ टिप्स बताइए। तो टिप्स तो बस यही है जी, कि आप ना घर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही खर्चा करिए। कोशिश ये करिए कि जब भी हस्बैंड पैसे देते हैं, या जब भी कहीं से भी पैसे आते ना, तो उसमें से पहले ही कुछ अमाउंट जो है वो सेपरेट निकाल के रखिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब सुजीत मुझे पैसे देते हैं ना, तो मैं उसमें से थोड़े से पैसे ना अलग निकाल के रख लेती हूँ। वो मैं माता रानी के पास रख देती हूँ, माँ लक्ष्मी के पास, और फिर वो उनके पास ही रहते हैं। जब भी मुझे बहुत इमरजेंसी होती है, मुझे चाहिए होता है, तो मैं माता रानी से आज्ञा लेती हूँ कि माँ, इस काम के लिए पैसे चाहिए, पैसे दे दीजिए। मेरी
कोई सास नहीं है, मतलब हमारी सासू माँ जी जब सुजीत छोटे थे ना तभी गुजर गई थी। और ससुर जी मेरे पापा जी थे, मतलब मेरे ससुर जी, वो भी बहुत जल्दी गुजर गए थे। तो एज़ सच गाइड करने वाला ज़िंदगी को और गृहस्थी चलाने के लिए ना मुझे किसी का साथ नहीं मिला। मतलब मुझे समझ नहीं आता था शुरुआत में कैसे चलें, कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जहाँ पे आपको अपनी बड़ों की गाइडेंस चाहिए ही चाहिए होती है। और लव मैरिज थी तो घर का भी एज़ सच कुछ ख़ास सपोर्ट नहीं था। ओके ओके था, मतलब बात होती थी पर सारी बातें खुल के नहीं हो पाती थी। तब माँ ही एक मतलब माता रानी ही एक ऐसा आसरा था मेरी लाइफ में कि जिनसे मैं ना सारी चीज़ें अपनी शेयर करती थी। तो आज भी मुझे अगर कोई दिक्कत होती है ना या मुझे कोई परेशानी होती है तो बस मैं किसी के आगे बोलूँ ना बोलूँ पर उनके आगे ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानती है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है और किस चीज़ की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। तो किसी भी पैसे की ज़रूरत होती है ना तो मैं माँ से कहती हूँ कि माँ पैसे दे दीजिए, मुझे ये चीज़ लानी है माँ, इतने ही पैसे, आप देखिए घर कैसे चलेगा, आपको ही संभालना है। तो जब ज़िंदगी की डोर उनके हाथ में सौंप दी हो ना तो ज़िंदगी कहीं न कहीं जो है स्मूथ हो ही जाती है। वक्त ज़रूर लगता है लेकिन होती ज़रूर है। मेरा ऐसा ही मानना है, मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि एज़ सच कोई बड़ा नहीं है घर पे, मैं और सुजीत ही हैं और उसके बाद सिर्फ हमारे लाला और माता रानी हैं। यहाँ पे ना पीहू सुबह मॉर्निंग में अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि कल का पूरा दिन पार्टी में निकल गया था और रात भी पूरी ऐसी हो गई थी कि उसको पढ़ाई करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो सुबह आज जल्दी उठी थी वो, तो उसने ना मॉर्निंग में यहाँ पे पढ़ाई कर ली थी। और मैंने भी ना एक साइड में राजमा और चावल रखे थे, तो एज़ सच किचन में मुझे ज़्यादा भी काम था नहीं। तो रात को ना कुछ कपड़े थे मतलब जो दिन के धुले थे, बट ये मुझे टाइम नहीं मिला था रात को फ़ोल्ड करने का, तो मैंने ना अंदर वाले कमरे में रख दिए थे, तो उन्हीं को बैठ के ना मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर लूँगी। तो आज सुबह के जो काम है ना मैंने जल्दी शुरू कर लिए थे। मैंने कहा था कि चलो जब तक इधर राजमा चावल बनेंगे ना तब तक मेरे घर के जो छोटे मोटे ऊपर के काम होते हैं ना, ऑर्गेनाइज़ करना वगैरह और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना, ये सब हो जाएगा। तो पीहू की भी यहाँ पे पढ़ाई ऑलमोस्ट हो गई थी, वो चली गई थी अपना फ्रेश होने के लिए और मैं कर दूँगी यहाँ पे उसका टिफ़िन रेडी। उसको ना राजमा चावल बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाती है। उसको क्या, हमारे घर में सबको राजमा चावल बहुत पसंद है। बिना लहसुन प्याज का बनता है पर बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि लहसुन प्याज डालेंगे तभी खाना टेस्टी बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब हम लोगों को बहुत पसंद आता है। और उसने मुझसे कहा था कि मम्मा टिफ़िन में ना थोड़ा एक्स्ट्रा देना, मेरे दोस्त वगैरह भी खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है बिट्टू, मैं राजमा अलग से आपको जो है टिफ़िन में दे दूँगी। और यहाँ पर ना परी भी आज जल्दी उठ गई थी। हालांकि रात को काफ़ी लेट सोए थे हम सब, काफ़ी देर तक हमारी गपशप होती रही, पर फिर भी ना उसके बाद दीदी के जाने की आवाज़ सुन के ना परी यहाँ पे उठ के बैठ के उसकी गोदी में बैठ गई थी। पूरे दिन चाहे कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े एक दूसरे के साथ, पर जैसे सुबह होती है ना और पीहू के स्कूल जाने का टाइम होता है, वैसे ही ना परी ना थोड़ी सी सैड हो जाती है, मतलब उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, तो वो दीदी के ना पास पास ही घूमती रहती है। तो यहाँ पर इन दोनों ने नाश्ता भी कर लिया था और परी ने बोला कि मम्मा मैं भी राजमा चावल खाऊंगी। मैंने कहा खा लो बेटा। चलिए जी, इसी के साथ मैं व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हरि बोल।